अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास आज हम लोग रेल का जो सफ़र है उसकी नेक्स्ट तशरीहात पढ़ते हैं। तो फोर्थ वाली तशरीह पढ़ते हैं। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डिब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डिब्बे में। यदि बता रहे हैं कि शायर जो है वो नहायत ही दिलचस्प अंदाज में रेलगाड़ी में सवार होने वाले जो मुसाफिर हैं उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि रेलगाड़ी में जो सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं वो अपने साथ जो है वो काफ़ी सारा सामान ले आते हैं, और वो सामान ऐसा होता है जो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसमें गैर अहम होती हैं। यानी मुसाफिर अपने साथ जो है वो अपने सामान के साथ बहुत सारे गन्ने ले आया है, कोई तो अपने घर की चारपाई जो है वो साथ उठा लाया है। और ये जो सामान जो गैर ज़रूरी और इजाफी सामान अपने साथ लेके आते हैं, ये जो मुसाफिर रेलगाड़ी में पहले से बैठे होते हैं उनके लिए काफ़ी रुकावट का बायस बनता है। उसके अलावा दूसरी तशरीह है वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीर व नश्तर बांध लाए हैं। तो इस शेर में जो है शायर मुसाफिरों के सामान को नहायत दिलचस्प अंदाज में बयान करते हुए कहता है कि कुछ मुसाफिर अपने सामान को रस्सियों से बांध कर ले आए हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो फ़ौजी महाज पर लड़ने के लिए जा रहे हों, या कुछ मुसाफिर अपने सामान के साथ जो है वो बिस्तर में बहुत से तीर और चाकू ले के आए हैं जो दूसरों को ज़ख्मी करते हैं। अलगर्ज मुसाफिर अपने साथ जो है वो इतना सामान ले आते हैं जो रेलगाड़ी में सफ़र करने वालों के लिए परेशानी का बायस बनता है। यानी वो सामान जो है वो गैर ज़रूरी और इजाफी होता है जिसकी जो ज़रूरत जो है वो सफ़र के दौरान नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ये सामान अपने साथ बांध कर ले आते हैं। उसके बाद है सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरख्वान लड़ता है। सुराही एक तो घड़ा होता है और एक सुराही होती है जिसकी लंबी गर्दन होती है और ये भी पानी रखने के काम आती है। दस्तरख्वान वो रुमाल या चादर जिसको बिछा कर जो है वो खाना सर्व किया जाता है। मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है। तो इस शेर में जो है वो शायर कहते हैं जो है वो सर्दी के मौसम में मुसाफिरों के लिए रेलगाड़ी में सफ़र करने वालों की कैफियत को बयान करते हुए कहता है कि मुसाफिर सफ़र के दौरान एक दूसरे